नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे आचार्य गुरु जी के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम हो। आज हम सभी लोग एक बहुत ही विशेष कारण के प्रति चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों को अभी मनुष्य जन्म मिला है। हम लोग अभी पृथ्वी लोक पर जन्म ले चुके हैं मनुष्य के रूप में। लेकिन क्या आपको मालूम है, ये मनुष्य जन्म जो है एक पुण्य का फल है। हम लोगों को जो मनुष्य जन्म मिला है ये एक पुण्य का फल है। अगर हम लोग का पाप का फल के कारण अगर मनुष्य जन्म मिलता तो ऐसा होता ही नहीं है। पाप का फल से लोग या तो नरक में जन्म लेते हैं, या तो जानवर योनि में जन्म लेते हैं, या तो प्रेत लोक में जन्म लेते हैं। लेकिन ये पुण्य का फल है, ये मनुष्य लोग। लेकिन क्या आपको मालूम है ये कितना कीमती है? ये मनुष्य जन्म कितना कीमती है आपको मालूम नहीं है। इसके लिए भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर एक गाथा बताते हैं कि ये मनुष्य जन्म कितना मुश्किल है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, किच्चो मनुष्य पाटिलाभ हो। ये मनुष्य जन्म मिलना अत्यंत दुर्लभ है। अत्यंत दुर्लभ मतलब किसी को मनुष्य जन्म बहुत समय के बाद मिलता है। भगवान बुद्ध जी उसके लिए बहुत सुंदर एक उपमा बताते हैं। एक सूत्र में, छिग्गल नाम का सूत्र में भगवान बुद्ध जी बताते हैं, ये जो महासमुद्र है, इसी महासमुद्र में एक कछुआ रहता है। उसी कछुआ को जो एक आँख है वो काना है, दिखाई नहीं देता। तो वो कछुआ क्या करता है, 100 सालों में एक बार उसी समुद्र के ऊपर आता है, ऊपर आके दोबारा नीचे चला जाता। उसी समुद्र में और एक लकड़ी है, उसी लकड़ी में एक छोटा सा छिद्र है। तो भगवान बुद्ध जी पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब वो कछुआ समुद्र के ऊपर आए और उसी लकड़ी में अपना मुख को डाल दे? हो सकता है क्या? आप सोचिए जरा कि समुद्र कितना विशाल है। हमेशा समुद्र में लहर चलती रहती है। वो लकड़ी लहर से इधर से उधर, उधर से इधर जाते रहता। कभी इंडियन ओशियन में है, तो कभी पैसिफिक ओशियन में है, तो कभी अटलांटिक ओशियन में है लकड़ी। कछुआ रोज ऊपर आता है? नहीं, 100 सालों में एक बार ऊपर आता। तो कितना मुश्किल है, जरा सोचिए। भिक्षु लोग बोले कि भगवान हो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, ठीक उसी प्रकार ये मनुष्य जन्म किसी को मिलता है जो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत समय के बाद मिलता है, अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि भगवान बुद्ध जी बताएं कि जो कोई लोग मनुष्य लोक में होता है, अभी कितने सारे लोग हैं मनुष्य लोक में, जो लोग मर जाते हैं मनुष्य लोक से, उसमें से सिर्फ थोड़े ही लोग स्वर्ग लोक में जाते हैं। सिर्फ थोड़े लोग। भगवान बुद्ध जी उसके लिए भी एक सुंदर उदाहरण बताते हैं। भिक्षुओं से पूछते हैं कि ये धरती का मिट्टी ज़्यादा है या ये नाखून पर मिट्टी ज़्यादा है? भगवान बुद्ध जी पूछते हैं भिक्षुओं से। तो भिक्षु लोग बोलते हैं कि भगवान आपके नाखून पर मिट्टी तो बहुत ही थोड़ा है, ये धरती का मिट्टी बहुत ज़्यादा है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, उसी प्रकार भिक्षु जो लोग मनुष्य लोक में मर जाते हैं, सिर्फ नाखून का मिट्टी ऐसा लोग वापस मनुष्य लोक में आते हैं एवं देवलोक में जाते हैं। धरती का मिट्टी ऐसा लोग वापस चारा पाए में जाते हैं। चारा पाए मतलब नरक में, जानवर जन्म में, प्रेत लोक में। इतना मुश्किल है ये मनुष्य जन्म। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग पुण्य नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग कुशल नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग सत्कर्म नहीं करते हैं। इसलिए बहुत थोड़े लोग ही जाते हैं स्वर्ग लोक में या मनुष्य लोक में। पाप करने के कारण ही धरती का मिट्टी ऐसा लोग अपाय में जाते हैं। तो जरा सोचिए कि जिस किसी को मनुष्य जन्म मिल गया है, लेकिन अगर मनुष्य जन्म का कीमत नहीं जानेगा, तो मूल्य नहीं जानेगा, तो वो अपना मनुष्य जीवन सार्थक नहीं कर सकता। एक उदाहरण समझिए, एक उदाहरण बताते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति है, उसी मूर्ख व्यक्ति को अज्ञान है, पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है। उसको एक दिन रास्ता में जाते समय डायमंड मिल जाता है। डायमंड मतलब जानते हैं ना, हीरा, बहुत अनमोल हीरा,
बहुत ही कीमती हीरा। तो वो मूर्ख आदमी उसको लेता है, लेकर के वो सोचता है हाँ अरे एक पत्थर, हाँ चमक रहा है पत्थर, अच्छा है, ऐसे करके वो घर में लेकर के जाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति उसी डायमंड का कीमत नहीं जानेगा तो क्या वो व्यक्ति उसी डायमंड से सुखी हो पाएगा, अमीर बन पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख व्यक्ति उसी डायमंड का कीमत नहीं जानता, उसका महत्व नहीं जानता, उसका मूल्य नहीं जानता, इसलिए वो सुखी नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जो कोई मनुष्य, जो कोई मानव इस मनुष्य जन्म की महत्वता को नहीं समझ लेगा, तो मूल्य को नहीं समझ लेगा, तो वो मनुष्य जीवन बेकार में बिता देता, वो मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग को समझना होगा कि ये मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है, कितना दुर्लभ से मिल जाता, सब लोग को नहीं मिलता। शायद आप लोगों को कभी कभी लग सकता है कि अरे ये मनुष्य जीवन कैसे दुर्लभ है, प्रतिदिन हजारों लोग जन्म लेता है, दुनिया में कितना सारा लोग है, कितना जनसंख्या है। लेकिन कभी आप सोचे हैं कि नरक में कितने प्राणी हैं, प्रेत लोक में कितने प्राणी हैं, जानवर लोक में कितने प्राणी हैं? वो सब भी जन्म ही है, कर्म के अनुसार ही ना जन्म होता है। भगवान बुद्ध जी बताएं जितना मनुष्य है उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रेत लोक में प्राणी है। उसी प्रेत लोक से भी ज़्यादा प्राणी पता है कहाँ? जानवर लोक में। जानवर लोक से ज़्यादा प्राणी है नरक में। तो ज़रा हम लोग जानवर लोक के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। आप जहाँ कहीं भी हों, जिस राज्य में, जिस शहर में, जिस जिले में, जिस गांव में, वहाँ आप ज़रा ध्यान दीजिए कि उसी एरिया में कितना प्राणी है। प्राणी मतलब क्रिएचर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, कितने सारे पक्षी हैं, कितने सारे मक्खियाँ हैं, कितने सारे सर्प हैं, कितना गाय, कितना बैल, कितना भैंस, कितना बिल्ली, कितना कुत्ता, बकरी, मुर्गा, मछली, कितने सारे प्राणी हैं, बहुत ज़्यादा, गिन नहीं सकते हैं। कभी कभी आप अपने गांव में देख लीजिए, बहुत ज़्यादा है। अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने देश में कितना ज़्यादा प्राणी होगा। आप लोग जानते ही हैं कि इस पूरे धरती पर मनुष्यों का जनसंख्या कितना है? 750 करोड़ या 800 करोड़। अगर उसके तुलना करेंगे तो उसी जानवर लोग से आपके गांव में ही 700 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ पशु पक्षी मिल जाएंगे, प्राणी, क्रिएचर्स, बर्ड्स, एनिमल्स। तो सोचिए इस पूरा धरती पर कितना जानवर होगा, कितना प्राणी होगा। धरती से ज़्यादा प्राणी है समुद्र में, अनगिनत है, अलग अलग प्रकार के हैं। तो ज़रा सोचिए कि उतना सारा जानवर लोग से के तुलना करेंगे तो उसी जानवर लोग से ये मनुष्य जीवन में, मनुष्य लोक में कितना कम मनुष्य है। तो समझिए कि ये मनुष्य जीवन में कितना कम लोग हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध जी बताएं ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि नरक से, जानवर लोग से, प्रेत लोग से बहुत ही थोड़े लोग मनुष्य लोक में आते हैं। क्योंकि जानवर लोक में पुण्य क्रिया नहीं है, जानवर लोक में सत्कर्म नहीं है, जानवर लोक में धर्म प्रैक्टिस नहीं है, जानवर लोक में दान पुण्य नहीं होता, वे लोग कभी भी पुण्य नहीं करते। इसलिए जानवर लोक से बहुत ही थोड़े लोग मनुष्य लोक में आ पाते हैं। अधिकतर लोग वापस जानवर जन्म ही पाते हैं, प्रेत लोक का जन्म ही पाते हैं। इसलिए ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, हम लोग इसमें समझ सकते हैं इस कारण से। तो अभी हम लोग सोचेंगे कि हम लोगों को मनुष्य जीवन मिल गया, हमको, आपको, सबको। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ सोचते हैं कि इस मनुष्य जीवन में पढ़ाई लिखाई करना है, नौकरी करना है, जॉब करना है, पैसा कमाना है, सुंदर घर बनाना है, इसके बाद एक शादी करना है, बाल बच्चा होना चाहिए, अपना एक सुंदर घर होना चाहिए, एक सुंदर कार होना चाहिए। ऐसे ही तो सभी लोग सोचते हैं, इसी के लिए तो सभी लोग मेहनत करते हैं। ये गलत नहीं है, ये ठीक है, ये इस जीवन के लिए है। लेकिन क्या आप ज़रा सोचे हैं कि मरते समय क्या आपकी कार आपके साथ जाएगा परलोक?
क्या आपका बाल बच्चा मरते समय आपके साथ जाएगा? क्या आपका घर मरते समय आपके साथ जाएगा? बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा, धन, हजारों करोड़ों अरबों धन मरते समय आपके साथ जाएगा? मरने के बाद नहीं जाता है। सब कुछ छोड़ कर जाना पड़ता है, सब छोड़ना पड़ता है। तो किया जाता है साथ में। इस पूरे जीवन में किया हुआ कर्म, कौन सा कर्म? 2 प्रकार के कर्म, एक पुण्य कर्म और एक पाप कर्म। यही 2 चीज़ सिर्फ साथ जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग यही ध्यान नहीं देते हैं। अधिकांश लोग मेहनत करते हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, खाने के लिए, ऐश मौज करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, पार्टी मनाने के लिए, बस इतना ही है। लेकिन ज़रा सोचिए, मरते समय कम से कम 1 रुपया भी साथ में नहीं जाता, 1 रुपया भी साथ में नहीं लेकर जा सकते। मरते समय कितना भी धन हो, उसको वो मृत्यु से नहीं बच सकता। वो व्यक्ति कितना सुंदर ही क्यों ना हो, मरने से नहीं बच सकता। वो व्यक्ति कितना ही ज्ञाति संपत्ति युक्त क्यों ना हो, मृत्यु से नहीं बच सकता। सामान्य दुनिया के अधिकांश लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने शरीर के ऊपर। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अलग अलग जिम करते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, अलग अलग दवाइयाँ खाते हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ खाते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। लेकिन कितना भी मेहनत करें, ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा हो करके अंत में मर जाता है। मरते समय सोचिए, हम लोग इस अपने शरीर पर कितना खर्च करते हैं। दवाई में कितना खर्च करते हैं अपने शरीर के लिए, खाना खाने के लिए कितना खर्च करते हैं अपने शरीर के लिए, वस्त्र अपने शरीर में सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, कितना खर्च करते हैं। अपने शरीर को बहुत ही आराम से रखने के लिए कितना खर्च करते हैं। सारा खर्च जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कितना खाना खाते हैं हम लोग अपने शरीर के लिए, कितना खर्च होता है। लेकिन ज़रा सोचिए, मरते समय इतना मेहनत से बनाया हुआ अपना शरीर कहाँ तक जाता है? शमशान घाट तक। शमशान घाट में फिर बहुत मेहनत से, बहुत खर्च करके बनाया हुआ ये शरीर को क्या करता है? लोग जला देता है, जला देता है। अपना ये जो शरीर है राख बन करके रह जाता है। कितना खर्च किए थे हम लोग इस शरीर पर, कितना खर्च करते हैं। तो सोचिए, हम लोग मरते के साथ कुछ नहीं लेके जाते हैं, ना ही अपना नाम, ना ही अपना काम, ना ही अपना धन, ना ही अपना ऐश्वर्य। लेके जाते हैं कर्म, पुण्य एवं पाप। बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत लोग सिर्फ सुख संपत्ति का जीवन भोगने के लिए खाते पीते रह जाते हैं। बहुत सारे लोग सत्कर्म नहीं कर पाते हैं। इसी कारण बहुत ही थोड़े लोग सिर्फ स्वर्ग में जा पाते हैं, अधिकांश लोग अपाय में ही जाते हैं। इसीलिए हम लोगों की ये मनुष्य जीवन का महत्ता को, मूल्यता को समझना होगा। इसलिए हम लोग को जरूरी है समझना। अतीत में, बहुत ही अतीत में 4 मित्र लोग थे। देखिए, आप लोगों को ये मनुष्य जीवन को बेकार बिताए हुए वाले लोगों के बारे में हम बता रहे हैं। 4 लोग थे जो बहुत ही अमीर थे, करोड़पति थे, 4 मित्र। तो चारों मित्र बात करते हैं आपस में कि अरे हम लोगों के पास तो बहुत ही धन संपत्ति है, बहुत है, क्या करें हम लोग, इतना धन संपत्ति को क्या करेंगे। तो उसमें से फर्स्ट फ्रेंड, पहला मित्र बोलता है, अरे हम लोग दूसरों को दान देंगे, हम लोग दूसरों को मदद करेंगे। बहुत भिखारी लोग हैं, जिसके पास कपड़ा नहीं उन लोगों को हम लोग कपड़ा देंगे, जो भूख से रहते हैं उन लोगों को हम लोग भोजन देंगे।
जिसके पास पानी नहीं है उन लोगों को पानी देंगे, जिसके पास घर नहीं है उसको छोटा घर बना कर देंगे, जहाँ रास्ता टूटा हुआ है वहाँ पर रास्ता बनाएंगे। इस प्रकार अच्छा विचार बोलता है, पुण्य करने के बारे में प्रेरित करता है। तो दूसरा वाला फ्रेंड बोलता है, अरे मूर्ख, बड़ा पुण्य करने वाले तुम बने, इस पुण्य करने से क्या लाभ है, क्या फ़ायदा होगा पुण्य करने से? हम लोगों को ये मनुष्य जीवन मिल रहा है ऐश मौज करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। हम लोग ऐश करेंगे, मौज करेंगे, अरे दान देने से क्या लाभ होने वाला है? तो तीसरा वाला बोलता है, हाँ हाँ तुम्हारा बात सही है, मनुष्य जीवन हम लोग को मिला है, हम लोग ऐश करेंगे, मौज करेंगे, दारू है, इसके बाद मांस मछली है, हम लोग रोज़ क्या पार्टी मनाएंगे, रोज़ मांस मछली खाएंगे, रोज़ दारू पिएंगे, ऐश करेंगे। चौथा वाला भी बोलता है, तुम्हारा बात सही है, अरे हम लोग के पास धन संपत्ति, हम लोग खूब ऐश मौज करेंगे, एंजॉय करेंगे, यहाँ तक कि पैसा से तो क्या नहीं खरीदा जा सकता, पैसा से हम लोग लड़की भी खरीद सकते हैं, पैसा से हम लोग क्या नहीं खरीद सकते, हम लोग मौज करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तो बेचारा जो पहला वाला दोस्त था जिसके मन में अच्छे विचार उत्पन्न हुए थे, वो भी क्या करेगा, उन लोग बोलने के कारण वो भी मान लिया। इस प्रकार वो चारों मित्र जीवन भर बहुत धन संपत्ति था, खाया पिया, दारू पिया, नशा किया, मुर्गा मांस मछली मार करके खाया, इसके बाद पैसे से बहुत सारी स्त्रियां खरीद करके स्त्री दूषण किया, बलात्कार किया। इस प्रकार इसी तरह से जीवन बिताते हुए उन लोग जीवन को समाप्त कर दिया। देखिए कितना धन था, कितना धन था उन लोगों के पास, लेकिन उन लोग इसी तरह से जीवन बिता करके खाते पीते पाप करते हुए जीवन बिता करके मालूम है क्या हुआ? मरने के बाद लोहकुंभी नाम का एक नरक है, उसी नरक में गया। उसी नरक में बहुत ही दुख भोगता है। लोहकुंभी नरक मतलब मालूम है क्या? उसी नरक में जो लोहा का लिक्विड होता है, आयरन लिक्विड, कितना गर्म होता है। कभी आप लोग देखे हैं? आयरन को गर्म करिए, लोहे को, जो लिक्विड होता है वो लिक्विड उसी पूरा लोहकुंभी नरक में भरा हुआ है। कैसा दुख मिलेगा। तो उन लोग वो चारों उसी नरक में जन्म लिया, पाप करने के कारण, बेकार में मनुष्य जीवन बिताने के कारण। तो कभी कभी आप लोगों के मन में आ सकता है कि अरे ऐसा है तो वहाँ जाकर के तुरंत मर जाएगा ना। परंतु मालूम है, नरक में जन्म लेने के बाद प्राणी मरता नहीं है, दुख भोगता है। क्यों? जब तक किया हुआ पाप कर्म का फल समाप्त नहीं हो जाए तब तक उन लोग मरता नहीं है। तो उन लोग उसी लोहकुंभी नरक में जन्म लिया। इस प्रकार उन लोग उसी नरक में दुख भोग रहा था। तो हमारे भगवान बुद्ध जी के समय एक बार कौशल राजा रात में सोया हुआ था। तो वो कौशल राजा रात में सोते समय उसके मन में पापी विचार चल रहा था, गंदा विचार। तो रात में उसको नींद नहीं आ रहा था। तभी अचानक रात में उसको भयानक शब्द सुनाई देता है, दू स न सो, ऐसा 4 अक्षर सुनाई देता है, बहुत ही भयानक रूप से। तो वो राजा अत्यंत भयभीत हो जाता है उन शब्दों को सुनकर। रात में सुनाई देता है ना, डर करके क्या हुआ, उसको पूरा रात भर नींद नहीं आया। दूसरे दिन पुरोहितों से पूछा कि अरे मैंने ऐसा आवाज़ सुना, इसका क्या फल होगा? तो बोला, महाराज थोड़ा खतरा है, खतरा है, आपको भी खतरा, आपका राज्य को भी खतरा, महाबली पूजा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा बलि पूजा करना पड़ेगा। तो राजा बात मान करके सारा बलि कार्यक्रम तैयार करने लगा। तो राजा का एक पत्नी थी, मल्लिका नाम का। पत्नी बोलती, अरे महाराज भगवान बुद्ध जी भी बगल में ही हैं, ज़रा भगवान बुद्ध जी से पूछें, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो राजा भगवान के पास गया, जा करके भगवान से पूछा कि भगवान हमने ऐसा आवाज़ सुनाई, मुझे ऐसा आवाज़ सुनाई दिया, इसका क्या अर्थ है? भगवान बोले, महाराज आपको कोई हानि नहीं है, आपको कोई हानि नहीं है, आपके राज्य को भी कोई हानि नहीं है। ये 4 व्यक्तियों का आवाज़ है,
4 पुरुषों का। वो 4 पुरुष लोग अतीत में, पूर्व में, भूतकाल में मनुष्य लोक में था। उन लोग बहुत ही अमीर था, बहुत धनवान था, लेकिन उन लोग इस मनुष्य जीवन को बेकार में बिता दिया। इस मनुष्य जीवन को फालतू में बिता दिया, खाते पीते सिर्फ बिता दिया, पाप करते हुए बिता दिया, दारू पीते हुए, नशा करते हुए, स्त्री दूषण करते हुए अपना जीवन बिता दिया। वे लोग अभी नरक में हैं, लोकोम्बी नाम का नरक है, वहाँ जन्म लिए हैं। वहाँ उन लोग बहुत दुख भोग रहे हैं और उन लोग कुछ बोलना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उन लोग बोल नहीं पाता है। जैसे ही उस नरक से ऊपर आता है तुरंत नीचे चल जाता है अपना कर्म के कारण। तो कुछ बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता है, सिर्फ एक अक्षर बोल पाता है। तो महाराज, क्या आप चाहेंगे कि उन लोग क्या बोलना चाहता था सुनना? राजा बोला, जी भगवान, क्या बोलना चाहता है उन लोग बताइए। तो देखिए उन लोग क्या बोलना चाहता है वो चारों नरक में जाने के बाद, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि हम लोग पिछले जन्म में कहाँ थे, इसलिए उन लोग कुछ बोलना चाहता है। भगवान बताएं कि उसमें से पहला व्यक्ति बोलना चाहता है कि हम लोगों के पास दान देने के लिए अप्रमाण धन था, बहुत सारा धन था हम लोगों को दान देने के लिए, लेकिन हम लोग उसी धन का सही उपयोग नहीं किए, उसी धन का सही लाभ नहीं उठाएं। हम लोग पापी तरीका से जीवन बिताएं, हम लोग दुश्शील जीवन बिताएं। इसी कारण हम लोग वो धन का सही लाभ नहीं उठाने के कारण, दुश्शील जीवन बिताने के कारण हम लोग को अभी बहुत दुख मिल रहा है। अहो, हम लोग से वो मनुष्य जीवन छूट गया, ऐसा करके उन लोग बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता। इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी कुछ बोलना चाहता है। भगवान बताते हैं कि दूसरा व्यक्ति ऐसा बोलता है कि इस नरक में आया हुआ 60,000 साल पूर्ण हो गया। कितना साल? 60,000। 60,000 साल मतलब सोच रहे हैं कितना ज़्यादा है। हम लोग का उम्र तो कम से कम 100 भी नहीं है, तो 60,000। वो बोलता है दूसरा वाला कि 60,000 साल हो गया इस नरक में आया हुआ। अरे, इस दुख का अंत कब होगा? कब होगा इस दुख का अंत? दूसरा ऐसा बोलना चाहता। जरा सोचिए, मनुष्य जीवन में उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन नरक में जाने के बाद अभी समझ में आ रहा है नरक में कि अरे हम लोगों को उस समय सही लाभ उठाना चाहिए था। इसका भगवान बुद्ध जी बताते हैं, तीसरा व्यक्ति ऐसे बोलता है कि अरे क्या कोई देवता नहीं है, क्या कोई ईश्वर नहीं है, हम लोगों को इस दुख से बचाए, हम लोगों को बहुत दुख मिल रहा है, कोई तो बचाए। लेकिन कैसे मुक्त होगा? जब तक पाप कर्म का फल समाप्त नहीं होता, मुक्त नहीं हो सकता। इसके बाद चौथा वाला बोलना चाहता है कि अरे जब मैं इस नरक से मुक्त होऊंगा, तो जब मैं वापस मनुष्य लोक में जाऊंगा तो मैं बहुत पुण्य करूंगा, मैं बहुत दान दूंगा, मैं बहुत सत्कर्म करूंगा। चौथा वाला ऐसे बोलना चाहता है। देखिए, मनुष्य लोक में रहते समय उन लोगों को मनुष्य जीवन का सही अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन जब नरक में गया तो तब समझ में आ रहा है। तब क्या हुआ? देर हो गया, कुछ नहीं कर सकता। जब तक कर्म समाप्त नहीं होगा तब तक उससे मुक्त नहीं हो सकता। तो सोचिए, हम लोगों को भी वही मनुष्य जीवन मिल गया है, हम लोगों को भी। इसीलिए हम लोगों को इस मनुष्य जीवन का सही लाभ उठाना है, सत्कर्म करते हुए, नहीं तो हम लोगों को भी बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। सामान्य बहुत सारे लोग मरते समय अपने जीवन के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो पता चलता है कि ज़्यादा पुण्य नहीं किए। हत्या, चोरी, झूठ, नशा आदि पाप करते हुए जीवन बिता दिए, तो मरते समय खुश नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोगों को इस मनुष्य जीवन में सत्कर्म करना चाहिए, शीलों का पालन करना चाहिए, दूसरों को दान देना चाहिए, माँ पिताजी को सेवा करना चाहिए, बड़े बूढ़े लोगों को सत्कार करना चाहिए, दूसरों के ऊपर दया करना चाहिए, जो कष्ट से हैं उनको मदद करना चाहिए, धार्मिक ढंग से जीवन बिताना चाहिए। हम लोगों को अपने मन को शुद्ध करने के लिए कोशिश करना चाहिए। इस प्रकार हम लोग इस तरह से जीवन बिताएंगे तभी हम लोगों को अपना जीवन सार्थक कर सकता है।
इसलिए हम लोग आगे एपिसोड्स में भी सीखेंगे कि हम लोग कैसे जीवन बिताएं, कैसे धार्मिक तरीक़ा से जीवन बिताना चाहिए, कैसे अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, कैसे सीलों को पालन करना चाहिए, कैसे दान देना चाहिए। इस प्रकार अनेक प्रकार के सत्कर्म हम लोग आगे की एपिसोड्स में सीखेंगे। इसलिए हम आप सबको इस मनुष्य जीवन का सही लाभ उठाने का भाग्य मिले, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी लोग सुख से जीवन बिताएं। इस कोरोना के समय में सभी लोगों को सुरक्षित रहने का मौका मिले, यही मेरी कामना है। नमो बुद्धाय।